हिंदू धर्म आप नहीं मानते हैं, भारत संविधान आप नहीं मानते हैं, और क्या मतलब है आप हिंदू धर्म का जो पूजा स्थल पर आप व्यापार करने का क्या नैतिकता है आपका? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं दी घंटा। दोस्तों, चुनावी दौरान और उससे पहले भी जब से बीजेपी कार्यकाल चल रहा है और अब भी ये देखा गया कि किस तरीके से बीजेपी का एक एजेंडा रहा है बांटो नीति, जहां पर बीजेपी मुसलमानों के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई नजर आती है। लेकिन जब चुनाव आते हैं तो उन्हें अपनापन याद आ जाता है कि भाई मुसलमान भी हैं, उनके वोट भी हैं। जिस तरीके से देखा गया कि योगी आदित्यनाथ ने कहा था 80 बनाम 20 का ये चुनाव है, लेकिन जब उन्हें लगा कि मुसलमानों की ज़रूरत है तो अंत में आकर उन्होंने कहा कि मैं मुसलमानों से प्यार करता हूं, वो मुझसे प्यार करते हैं। खैर, ये तो बात रही योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की, और मैंने क्यों योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की बात कही वो भी मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, मुसलमानों को हर चीज में टारगेट किया जाता है, एक अलग सोच, एक अलग कॉर्नर रख दिया जाता है समाज में मुसलमानों के लिए। ये आप भी बेहतर समझते होंगे। वहीं कर्नाटक से एक मामला सामने आया है जहां पर पहले हिजाब विवाद जमकर चला, जहां हिजाब विवाद को इस तरीके से हाईलाइट किया गया और जिसकी आग तमाम राज्यों में फैल गई। हिजाब विवाद खत्म नहीं हुआ, हिजाब विवाद के थ्रू मुसलमानों को टारगेट किया गया। ये कहा गया कि मुसलमान हिजाब जो है वो मुसलमानों का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है, इसीलिए उसको अब स्कूलों में बंद कर दिया गया है। ये फैसला आ चुका था हाई कोर्ट का, ये हमने आपको बताया ही था। लेकिन अब फिर से मुसलमानों को टारगेट करने की एक नई नीति निकाल ली गई है। पहले वो क्या पहनेंगे क्या नहीं पहनेंगे ये तो सरकार ने डिसाइड करा ही, लेकिन अब उनके जीने खाने रोजी रोटी भी छीनने का सरकार ने फैसला कर लिया है। जी हां दोस्तों, कर्नाटक से एक मामला सामने आया है जहां पर कुछ गुंडे, बजरंग दल के लोग पहुंचते हैं जहां कर्नाटक के जो मुसलमानों की दुकानें होती हैं उनको बंद करवाने के साफ तौर पर कोशिश की जा रही है कि अब वो लोग दुकानें भी ना लगाएं, और जिसे लेकर खूब बवाल भी हुआ है। और ये बात मैं यूं ही नहीं बोल रही हूं, आपको विद प्रूफ एक वीडियो भी दिखाई जाएगी जहां आप देखेंगे किस तरीके से गले में भगवा रंग का अंगोछा डालकर ये लोग, बजरंग दल के लोग नजर आ रहे हैं, दुकानों को बंद करवाने के लिए खड़े हुए हैं। एक नजर इस वीडियो पर। झंडे दो यार दो देखा आपने जिस तरीके से ये लोग खड़े हुए हैं, दुकानों को घेरे हुए कि भाई दुकानें बंद करो, ये आपका अधिकार नहीं है। अब मुसलमानों को जीने का हिंदुस्तान में कोई अधिकार नहीं है। जीने का क्यों बोल रही हूं दोस्तों मैं, क्योंकि दुकान से पैसा आता है, पैसे से रोजी रोटी, और जब वो ही बंद कर दी जाएगी तो कैसे रहेगा। किस हद तक मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश में बीजेपी के गुंडे, बीजेपी के विधायक, मंत्री लगे हुए हैं। और यहां पर मैंने विधायक मंत्री क्यों बोला वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। दोस्तों, ये वीडियो इमरान खान एक यूजर है, उन्होंने अपलोड किया है ट्विटर पर। ट्वीट करते हुए उन्होंने साथ में ट्वीट भी किया है और बताया है, आप ट्वीट को देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने बताया है कि मुसलमानों की दुकानों को बंद कराने के लिए ये बजरंग दल के लोग उनके सिर पर खड़े हुए हैं कि दुकानें बंद करो, दुकानों के सामने बवाल कर रहे हैं, पूरे बाजार में हाहाकार मचा दिया गया है। ये तो इमरान खान ने ट्वीट करके बताया। साथ ही अशरफ हुसैन नाम के एक यूजर हैं,
उन्होंने भी ट्वीट किया है। दोस्तों, सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम बन गया है जहां से कुछ छुपा नहीं है। सब अपनी राय रखते हैं, सब अपनी राय देते हैं। तो वहीं पे अशरफ हुसैन ने भी बताया है और कहा है कि अभी आप किस तरीके से मुसलमानों की दुकानें बंद करने में तुले हुए हैं। जिस तरीके से हिजाब अनिवार्य हिस्सा नहीं था, तो क्या अब मुसलमानों के लिए व्यापार करना भी अनिवार्य हिस्सा नहीं है? उन्होंने न्याय जी से ये पूछा है, क्वेश्चन किया है, जो कि जायज है। हम भी पूछेंगे कि क्या वाकई मुसलमानों का क्या पहनेंगे क्या नहीं पहनेंगे वो डिसाइड करना, और दुकान लगाएंगे नहीं लगाएंगे वो डिसाइड करना, क्या ये अब सिर्फ सरकार के हाथ में रह गया है? और अब बीजेपी की वो पोल, जहां अब मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरीके से विधायकों ने, मंत्रियों ने ये खुलासा किया है कि ये मुसलमानों को मजा चकाने की शुरुआत है। दोस्तों, ये मैं विद प्रूफ बताऊंगी। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट, जहां आप एक नजर डालिए इस वीडियो पर, जिसमें आप देखेंगे किस तरीके से ये विधायक बोल रहे हैं। हिंदू धर्म आप नहीं मानते हैं, भारत संविधान आप नहीं हैं, और क्या मतलब है आप हिंदू धर्म का जो पूजा स्थल पर आप व्यापार करने का क्या नैतिकता है आपका? कि मुसलमानों को मंदिर के बाहर दुकानें किराए पे नहीं दी जाएंगी। कोई मुसलमान मंदिर के बाहर दुकानें नहीं लगा सकता, क्योंकि जब वो हिंदू धर्म को नहीं मानता, जब वो संविधान को नहीं मानता, तो उसको कोई हक नहीं है दुकानें लगाने का, दुकानें खोलने का। ये एक विधायक, बीजेपी विधायक का कहना है। सोचिए, कोई आम आदमी कहे तो समझ आता है, विधायक बोल रहे हैं, ऑन स्क्रीन बोल रहे हैं, बेखौफ बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ये शुरुआत है। मतलब अगर कोई मुसलमान हिंदू परिवर्तन करता है, हिंदू धर्म को मानता है, तो वो दुकानें खोल सकता है। अगर कोई मुसलमान संविधान, अब मुझे ये बताइए कि संविधान को कौन सा ऐसा मुसलमान है जो नहीं मानता? और अगर नहीं मानता होगा तो क्या ये सरकार उसे हिंदुस्तान में रहने की परमिशन देती, जो अब तक रह रहे हैं? नहीं देती। तो मानते हैं तभी रह रहे हैं ना। तो ये विधायक कैसे बोल सकते हैं? इसका मतलब डायरेक्टली ये है कि हिंदू धर्म को मानिए, हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग चलिए, तो आप जीने का, खाने का, रहने का हक हिंदुस्तान में रख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये एक और महाशय का वीडियो आया है, और इसी में उन्होंने भी क्या कहा है कि हिजाब को लेकर जिस तरीके से उन्होंने विरोध किया मुसलमानों में, ये उसी का नतीजा है और उसी की शुरुआत है। उनको भी सुनिए। कोई जजमेंट के विरुद्ध बंद करना क्या है? इसको सारे कर्नाटक में सपोर्ट कुछ लोग ने किया है। इस कारण से उधर कुछ जगह में अगर रिएक्शन ना आए तो इसको मत, मैं बोल रहा हूँ सिद्धरामैया जी को रिक्वेस्ट कर रहा है, इसको पॉलिटिकली मत करो। देखिए क्या बोल रहे हैं ये महाशय। मतलब कर्नाटक में एक विवाद खत्म नहीं हुआ, एक विवाद थमा नहीं। हिजाब विवाद ने ऐसी आग पकड़ी जो कि काफी लंबे वक्त से चली, सेलिब्रिटी से लेकर हर गली तक ये आग घूमी है। लेकिन उसके बाद अब मुसलमानों की दुकानों, रोजी रोटी पर रोक लगाने का पूरा प्रतिबंध शुरू कर दिया गया है। अब देखना यह है कि अब ये आग कहां तक पहुंचती है और मुसलमान किस तरीके से अपने बचाव में खड़े होते हैं। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने हर बार वार्निंग दी है अपने लोगों को, अपने भाइयों को, कि संभल जाओ, आंखें खोलो, देखो कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया। तो वही आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, चाहे हिजाब विवाद हो, चाहे कोई और मुसलमानों को लेकर जिस तरीके से चीजें सामने आती हैं, हर मामला सामने आता है, किस तरीके से मुसलमानों को हिंदुस्तान में ट्रीट किया जाता है, किस तरीके से ये बीजेपी नेता अपनी सोच के अकॉर्डिंग मुसलमानों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब ये दुकानों का बंद कराना, उनकी रोजी रोटी छीनना, इस पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपकी सोच कि वाकई आप भी आवाज उठाना चाहते हैं
क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मुसलमानों के साथ किस तरीके का बर्ताव किया जा रहा है? आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दी कंजाब। धन्यवाद।